होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक की मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। Unemployment is a term used to describe the situation where people who are actively seeking employment are unable to find a job. आप नाम से ही समझ पा रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। जब कोई भी इंसान नौकरी करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई भी नौकरी नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है और वो बेरोज़गार है, उस चीज़ को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इट्स बेसिकली व्हेन इंडिविजुअल आर विलिंगली एंड रेडी टू वर्क बट करेंटली विदाउट अ जॉब। इस सिचुएशन को हम बेसिकली यही कहते हैं कि जब कोई इंडिविजुअल बहुत ही दिल से चाहता है नौकरी करना, बट उसको वो चीज़ मिल नहीं रही है, उसको उसके स्किल के अकॉर्डिंग वो जॉब मिल ही नहीं रही है। दिस कैन हैपन ड्यू टू वेरियस रीजन्स लाइक इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत सारे रीजन्स की वजह से है, जिसमें कि हमारा पहला रीज़न आ जाता है इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। इकोनॉमिक में जो भी हमारे उतार चढ़ाव होते हैं उसकी वजह से। फिर जो भी हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी वजह से आप देखते हो कि कितने ज़्यादा मशीन्स आ गई हैं, जिसकी वजह से हमारी लेबर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है, तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। लैक ऑफ अवेलेबल जॉब्स, और जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी कम है। और मिसमैच स्किल्स बिटवीन जॉब सीकर्स एंड अवेलेबल पोजीशंस। और मिसमैच स्किल्स भी हैं, जैसे किसी इंडिविजुअल के पास कोई और स्किल्स है, कोई और डिग्री है, बट उसको जॉब किसी और सेक्टर की मिल रही है। तो ये चीज़ें हैं जो कि कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। Unemployment is a crucial economic indicator as it reflects the health of an economy and well-being of its citizen. अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक एज अ इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि रिफ्लेक्ट करता है हमारी इकोनॉमिक की हेल्थ को, कि हमारी इकोनॉमी कैसे क्या चल रही है। हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन लेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ लाइक पॉवर्टी। अगर यही अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे चला जाए तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जैसे कि हमारे जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं लाइक पॉवर्टी, गरीबी, और कह सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डाउन चली जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और डिक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा कह सकते हैं लेड करते हैं। आई होप ये मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप फ्लो चार्ट की भी हेल्प ले सकते हो, जिससे कि आपका और ज़्यादा आंसर अच्छा लगे। सबसे पहला हमारा टाइप आ जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन टेक्नोलॉजिकली चेंजेस और इकोनॉमिक शिफ्ट इन एन इंडस्ट्री रिजल्ट इन लैक ऑफ जॉब्स फॉर पीपल। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जब किसी के पास, कोई भी इंडिविजुअल के पास कोई भी स्किल है, लेकिन उसकी जॉब जो ऑफर हो रही है वो किसी और सेक्टर की हो रही है, तो इसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। और यहाँ पे हम अगर एग्जांपल दें आपको, तो सबसे बेटर एग्जांपल है, अगर आपने कोई भी फॉर एग्जांपल टीचिंग की जॉब की है या डॉक्टर की डिग्री आपके पास है, लेकिन आपको जो जॉब ऑफर हो रही है वो मार्केटिंग फील्ड की हो रही है, जिसमें आपको 0% नॉलेज है, जिसमें आपको अच्छी स्किल नहीं है आपके पास, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट लेड करता है। नेक्स्ट हमारा टाइप आ जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट टर्म unemployment that occurs when people are changing jobs or new graduates are looking for jobs. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जब कोई इंसान अपनी जो करंट जॉब को वो छोड़ दे और किसी बेहतर जॉब को ढूंढने के लिए निकल जाए, या उसके सर्च आउट करने के लिए मेहनत करे, या सीवी वगैरह किसी और कंपनी में या कहीं और जगह पे अप्लाई करे, तो उस बीच जो वो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, उस बीच जो उसके पास नौकरी नहीं रहती, तो यहाँ पे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को कहेंगे कि जब कोई इंसान जो नया नया बिगनर होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब के सर्च आउट करने के लिए जा रहा है दूसरी जगह, तो इस चीज़ को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। Employment that occurred due to a recession in the economy leading companies to cut jobs. जब हमारे इकोनॉमी में कोई भी उतार चढ़ाव आ जाता है या रिसेशन आ जाता है, तो इसमें क्या होता है कि कंपनीज़ अपने लॉसेस को बचाने के लिए वर्कर्स की जॉब काट देते हैं, लोगों को निकाल देते हैं कि हमारे कंपनी में अब 20 वर्कर्स हैं, तो हमें अब 10 या 15 वर्कर्स की ज़रूरत है, आप कहीं और देख लीजिए। तो ये सिचुएशन जब क्रिएट हो जाती है, तो यहाँ पे हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट दैट हैपन्स व्हेन अ जॉब डिमांड इज सीजनल सच एज इन एग्रीकल्चर और टूरिज्म। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से आप नाम से ही समझ पा रहे हो, सीज़न के ऊपर जो डिपेंड करती है उस चीज़ को हम बोलेंगे। यहाँ पे आप देखते हो कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया, टूरिज्म हो गया, तो यहाँ पे सीज़न पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे हिसाब से सीज़न आएगा उस टाइम पे
वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आप देखते हो कि गर्मियों की छुट्टियों में लोग शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, उत्तराखंड वगैरह जाते हैं, तो ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है लोगों को घुमाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन उसके बाद में कह सकते हैं जो बाकी के जो महीने हमारी ठंडियों वगैरह में यहाँ पे लोग विजिट कम करते हैं, तो जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यही सेम चीज़ आप लेबर वगैरह में भी देखते हो, जिसका घर वगैरह बनता है तभी यहाँ पे लेबर और मिस्त्री की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज ऐसे ही खाली बेरोजगार रहते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का। आई होप आपको टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला कॉज क्या है हमारा, क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के? इकोनॉमिक कंडीशंस, रिसेशन, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कैन लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी हमारी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते हैं, जो भी हमारे रिसेशन होता है, इकोनॉमिक कंडीशन जैसी भी होती है, तो वो ज़्यादातर किस पे प्रभाव करती है, किस पे हम कह सकते हैं कि इफेक्ट डालती है? अनएम्प्लॉयमेंट पे, बेरोजगारी पे। तो सबसे पहला हमारा कारण क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन। सेकेंड हमारा कारण आ जाता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स लीडिंग टू जॉब लॉस। यहाँ पे मैंने आपको भी मीनिंग में भी ये चीज़ बताई थी कि जब से टेक्नोलॉजी आ गई तब से कह सकते हैं कि वर्कर्स की जो नीड है यहाँ पे ख़त्म हो गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो मशीन्स करने लगी हैं। आप देखते हो कि अब तो होटल्स वगैरह में जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे भी एआई आ गया है, तो जैसे रोबोट्स वगैरह हैं वो खाना लोगों को सर्व करते हैं, जिसकी वजह से जो वर्कर्स की नीड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो भी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे इसका जो इफेक्ट है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे जाता है। लोग बेरोजगार हो गए हैं, जो पढ़े लिखे कम है तो वो इन्हीं सब जगहों पर नौकरी करते हैं, इनकी वजह से, मशीन्स की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से उनके पास से ये जॉब भी चली गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा कॉज आ जाता है ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड। आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड कैन लेड टू जॉब डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड भी हमारा एक कारण हो सकता है, जिसमें कि क्या होता है कि जॉब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न होता है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा कॉज आ जाता है डेमोग्राफिक चेंजेस, शिफ्ट इन पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स सच एज एजिंग पॉपुलेशन और माइग्रेशन कैन इम्पैक्ट लेबर मार्केट। यहाँ पे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, लोग माइग्रेट होकर आ जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो लोगों की पे है वो भी कम हो जाती है। तो ये होता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो उसकी जगह ये है, तो ये कारण हो जाता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का। तो सबसे बड़ा यहाँ पे ये भी कारण देखने को मिलता है, जो माइग्रेशन है, जो बड़ी बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पे है, जो कह सकते हैं जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है यहाँ पे, जिसको हमें देखने को मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारा कॉज आ जाता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लैक ऑफ क्वालिफिकेशंस, ट्रेनिंग और एजुकेशन कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर वर्कर्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ा कारण हम कह सकते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग के। यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा इतना अच्छा है नहीं, लोग जो हैं वो एजुकेटेड इतने ज़्यादा है नहीं, तो जिसकी वजह से उनको जॉब जो है वो अच्छी नहीं मिल पाती है। लोग बेरोज़गार घूमते रहते हैं, किस वजह से? क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। तो जब वो पढ़े लिखे नहीं है तो उनको कहाँ ही जॉब मिल जाएगी? तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है कि जब लोग पढ़े लिखे ही नहीं है तो उनको नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? इसीलिए लोग अनएम्प्लॉय हैं, इसीलिए लोग बेरोज़गार हैं। नेक्स्ट हमारा कॉज आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टैक्सेशन, रेगुलेशंस एंड अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैन इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट्स रेट्स। और जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती हैं हर एक इंडिविजुअल पे, हर एक इंडिविजुअल की कह सकते हैं कि नौकरी पर, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हो कि लोगों की सैलरी है उतनी नहीं होती कि जितना उनके ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोग टैक्स ही पे करने में लग जाते हैं, तो उनकी जो पे है वो बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाती है। तो एक ये भी मेजर कह सकते हैं कॉज है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट हमारा कॉज आ जाता है नेचुरल डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज। नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज कैन डिस्टर्ब इंडस्ट्रीज एंड लेड टू जॉब लॉस। यहाँ पे ये सबसे मेजर कॉज भी हम बोल सकते हैं कि जो भी नेचुरल क्लाइमिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप देखते हो अर्थक्वेक्स, फ्लड वगैरह आ जाता है, लोग माइग्रेट होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, चीज़ें कितनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो ये एक बड़ा कारण है हमारे बेरोज़गारी का, जिसमें कि लोगों के पास से जॉब छिन जाती है। भाई जब आपकी इंडस्ट्री वगैरह में जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे कोई भी नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है, जब वो इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो वहाँ पे लोग काम ही क्या करेंगे? तो ये भी एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट हमारा कॉज आ जाता है हेल्थ क्राइसिस। पैंडेमिक्स एंड अदर हेल्थ क्राइसिस कैन लेड टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आप देखते हो जैसे कोविड जैसी बीमारी आ जाती है, कैंसर जैसी बीमारी, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी जिसमें कि लोगों का पूरा पूरा पैसा चला जाता है, लोग बीमारी के कारण ही मर जाते हैं, लोग इतने गरीब होते हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते इलाज। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है कि जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार हैं। आप देखते हो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं कि लोगों का पैसा जो है उसी बीमारी को ठीक करने में ही चला जाता है, तो जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि वो लोग लास्ट में गरीब हो जाते हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि जितना उनके पास पैसे थे सब उन्होंने उस इलाज करवाने में लगा दिया। तो ये भी एक बड़ा कारण है हेल्थ क्राइसिस। आई होप ये मीनिंग, टाइप्स और कॉजेज़ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।